भव्य शाही दरबार में महाराजा हरिश्चंद्र अपने राजसी सिंहासन पर बैठे हैं, जो शक्ति और गरिमा का अनुभव करा रहे हैं। श्री विश्वामित्र प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वह सिंहासन के पास आते हैं। विश्वामित्र की आवाज दरबार में गूंजती है, क्योंकि वह राजा से अपना पूरा राज्य दान करने के लिए कहता है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के हरिश्चंद्र सहमत हो जाते हैं। उनका चेहरा शांत है, क्योंकि वे अपनी सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं। अदालत में गहरी शांति छा जाती है। राजा के बलिदान का भार हवा में महसूस होता है। दरबारियों के चेहरों पर आश्चर्य छा जाता है। उनकी आंखें हरिश्चंद्र की बेमिसाल उदारता पर अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। घने आवरण के नीचे हरिश्चंद्र, तारा और युवा रोहितश्व थके हुए जंगल से गुजरते हैं। उनके चेहरे भूख और निराशा से चिह्नित हैं। तारा की आवाज निराशा से कांप उठती है, क्योंकि वह उनके भाग्य पर सवाल उठाती है। हम कहां जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हरिश्चंद्र की आंखें चिंता दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपने परिवार को पीड़ित देखते हैं, जो उनके कर्तव्य और उनके अस्तित्व के बीच फटे हुए हैं। अपनी दयनीय परिस्थितियों के बावजूद हरिश्चंद्र की दृढ़ आवाज पेड़ों से गूंजती है। धर्म का मार्ग हमेशा सही होता है। रात के आवरण में हरिश्चंद्र श्मशान घाट में परिश्रम करते हैं, जो अंतिम संस्कार की चिताओं की भूतिया चमक से घिरा हुआ है। लपटें नाचती हैं और लहराती हैं, क्योंकि वह अपना गंभीर कर्तव्य निभाता है। प्रत्येक अंतिम संस्कार उसके कर्ज को चुकाने की दिशा में एक कदम है। उसका चेहरा उसकी जिम्मेदारियों के भार से अंकित टिमटिमाती आग की रोशनी को दर्शाता है, क्योंकि वह कहता है, धर्म के मार्ग पर कोई पक्षपात नहीं होता। मृतकों की मूक चीखें रात में गूंजती हैं, इस बात की एक कठोर याद दिलाती हैं कि उसे अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या बलिदान देने होंगे। इकट्ठे हुए दरबार के सामने श्री विश्वामित्र प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति तेज धूप में सम्मान का आदेश देती है। विश्वामित्र हरिश्चंद्र की ओर हाथ बढ़ाते हैं। एक कोमल मुस्कान सुलह और परोपकार का सुझाव देती है। मानो दिव्य अनुमोदन से हरिश्चंद्र के चारों ओर फूल खिलते हैं, जो नवीनीकरण और दिव्य कृपा का प्रतीक है। यह केवल एक परीक्षण था, विश्वामित्र घोषणा करते हैं। उनके शब्द दरबार में गूंजते हैं, तनाव को दूर करते हैं। हरिश्चंद्र का राज्य, पुत्र और गौरव बहाल हो जाते हैं, क्योंकि देवता फूल बरसाते हैं और भीड़ हरिश्चंद्र की अखंडता का जश्न मनाती है। सत्य ही धर्म है।